प्यारे बच्चों, शुभ आशीर्वाद, सदैव प्रसन्न रहो। आज मैं आप लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। और उससे पहले मैं आपको 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को मनाने के लिए अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जी हाँ, 26 जनवरी 2021 को हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। यानी अपने देश में अपना संविधान लागू हुए 71 साल हो गए और यह संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित विशाल संविधान है। ये 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और 6.4 करोड़ रुपए इसके निर्माण पर खर्च हुए। इसमें देश की संपूर्ण कानून व्यवस्था को चलाने के विधान यानी नियम लिखे हैं, इसलिए इसे संविधान कहते हैं। संविधान मतलब सम्यक विधान, नियमों को क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है, इसीलिए इसे संविधान कहते हैं। और यह संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यद्यपि यह 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार हो गया था और कुछ आर्टिकल्स लागू भी हो गए थे, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसके पीछे कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था, जिसके कारण उस दिन को याद रखने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 के बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वैसे तो संविधान सभा की बैठक में 299 सदस्य थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में ही इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारा भारतीय संविधान बनाकर तैयार किया। इसके कुछ सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: श्री मालवीय महावीर त्यागी जी, श्री दुर्गादास बोस जी, श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर जी, श्री ग्रेनविले ऑस्टिन जी, श्री सोमनाथ लाहिड़ी जी, श्रीमती रेणुका रे जी, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी, श्री सुभाष सी कश्यप जी, श्री एम.बी. फाइली जी, श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी, बी.एन. राव जी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें भारतीयों की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक गहरी नागरिकता और मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अर्थात देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए मूल कर्तव्य का समावेश किया गया है तथा सरकार द्वारा नीतियों का निर्धारण करने के लिए नीति निर्देशक तथ्यों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार पहले इसमें 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बटे थे, पर बीच बीच में संशोधन होते हुए तो अब 12 अनुसूचियाँ हैं, 448 अनुच्छेद हो गए हैं और उसे 25 भागों में बांटा गया है। और अब 22 अनुसूचियाँ हैं, 470 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं। हमारे संविधान में छुआछूत मतलब अस्पृश्यता का अंत किया गया है। विभिन्न भाषा, लिंग, वर्ण, भेद, जाति, वर्ग के लोगों को सभी को समान माना गया है। किसी के साथ कोई भेदभाव न करने की बात कही गई है। एक नागरिक होने के नाते हमें संविधान का थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित होने से पहले पुलिस प्रशासन उसे पकड़कर 24 घंटे के अंदर किसी न्यायालय में प्रस्तुत करे या उसे छोड़ दे, मगर उसे 24 घंटे से अधिक बंधक बनाकर अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। और न्यायालय द्वारा भी एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जाए, एक से अधिक बार सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो बच्चों, ये था हम 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपको गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी। और इन्हीं सब बातों को स्पष्ट करते हुए पांडुचेरी के पुलिस IPS अधिकारी श्रीमान सुनील कुमार गौतम जी ने 394 दोहे का एक संविधान काव्य लिखा है जो पॉकेट साइज में उपलब्ध है
और उसमें 77 पेज। आवश्यकता अनुसार संविधान निर्मात्री सभा के सभी सदस्यों के फोटो हमने डाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी समय रहते मिलती रहे। आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।